जिंदाबाद 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 सुदेश महतो जिंदाबाद 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 प्रकाश चौधरी जिंदाबाद 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 जय झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि और ये आजसू ज्वाइन कर लिए हैं। क्यों किए आजसू ज्वाइन, आइए इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस में क्या अभाव था या आजसू का क्या प्रभाव था कि आप ज्वाइन कर लिए आजसू में? देखिए, आजसू का प्रभाव की बात हम नहीं करेंगे। जो रोशन भैया का काम करने का तरीका है, उनका जो विचार है, व्यवहार है, जो आम कार्यकर्ता को जो एक मान सम्मान देते हैं, कांग्रेस पार्टी में वो चीज़ नहीं है। 20 साल से मैं रहा हूँ उसमें, लेकिन मैं नज़दीक से देखा हूँ। और अभी वर्तमान में जो विधायक अंबा प्रसाद जी का कार्यकाल चल रहा है, उनके कार्यकाल से हमारे यहाँ लगभग बड़गांव विधानसभा में बहुत नहीं, लगभग सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता ऐसे जो उनको कार्यकाल से खुश नहीं हैं। क्या वजह नहीं खुश? मैंने क्या कुछ ज़्यादा धांधली हो रहा है, ज़मीन घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है? वजह क्या है कि खुश नहीं है जनता? नहीं, जनता देखिए, विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। धांधली क्या है, नहीं आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप देखे आए दिन में जो ज़मीन का मामला आया, चाहे हजारीबाग का मामला हो, पतरातू का मामला हो, अभी हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं, आ भी रही हैं। उसमें लोकल लोग जो हैं, चाहे जो विस्थापित लोग हैं, उनको किसी तरह से कोई रोज़गार मुहैया नहीं हो पा रहा है। अगर लोकल लोग को जाना है तो उनको डोनेशन दे करके जाना पड़ेगा। अगर यही बात आप जा कर के, हम लोग आम कार्यकर्ता अगर बोलते हैं विधायक को कि देखिए हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, आप उसको कंपनी में लगा दीजिए, तो आप रिज्यूम जमा कर दीजिए, बाकी वो कब काम होगा कि नहीं होगा उसको कोई ठिकाना नहीं है। तो लोग आते जाते थक जाते हैं। लोग कितना जाएंगे? वो हजारीबाग में रहते हैं, अभी क्षेत्र में आते हैं तो उनके आगे पीछे कुछ लोग रहते हैं, तो अच्छा से बात नहीं हो पाता है। तो वो सब लेकर के स्थानीय पब्लिक जो है और जो कार्यकर्ता हैं, विधायक जी से क्षुब्ध होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे लोगों का जो मोह भंग है वो अंबा प्रसाद जी से और कांग्रेस से हटते जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो नाराज़ चल रहा है अंबा प्रसाद से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी हम लोग कम संख्या में आए हैं, अभी 1 साल का समय बाकी है। आने वाले समय में लोग कहता है ना कि एक एक घास को जोड़ करके रस्सी बनाया जाता है, तो अभी कुछ लोग आए हैं, धीरे धीरे और लोग आएंगे, कारवां बनता जाएगा। अच्छा, आजसू में ज्वाइन करने का क्या रीजन रहा? क्योंकि आपके सामने, चूँकि आजसू एनडीए गठबंधन में है, अब भाजपा आपके सामने थी, भाजपा में जा सकते, तो आजसू जाने का क्या कारण रहा मुख्य? नहीं, देखिए मेरे यहाँ क्या है कि आज बीजेपी का क्या जनाधार है वो हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, उस पर मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। आजसू में जाने का मेरा मकसद ये रहा कि हमारे जो रोशन लाल चौधरी जी हैं, उनसे जब बात हुई तो उनका बात, कार्यकर्ता को जो इज्जत मिलता है आजसू में, उसको भी मैंने देखा। और सुदेश जी का जो काम करने का तरीका है, उनसे मैं प्रभावित होकर के मैं आजसू में आया हूँ। और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ तक हो मैं आजसू में ही रहूँगा, कहीं जाऊँगा नहीं। आपके ज्वाइनिंग के बाद सुदेश जी ने क्या कहा? आपको कुछ कहा होगा ना कि हाँ क्या करो क्या नहीं करो, कुछ तो निर्देश दिए होंगे? नहीं, सुदेश जी से बात अभी हुई है। उन्होंने कहा कि अच्छा है आप लोग आए हैं, वेलकम है, अभी आप लोग संगठन को मजबूत कीजिए और रोशन लाल चौधरी जी को विधायक बनाइए। मतलब एक रोशन लाल चौधरी जी को मतलब रामगढ़ से, बड़का गांव से विधायक बनाना है? बड़का गांव से विधायक बनाना है, रामगढ़ से नहीं बनाना है। तो मतलब बड़का गांव से विधायक बनाइएगा, अंबा प्रसाद के सामने खड़ा कीजिएगा, उस लेवल में लाइएगा तभी ना। अब अंबा प्रसाद जी के पास लेवल में लाने का क्या मतलब है? अरे विधायक हैं वो, बस यही ना है। अब रोशन लाल चौधरी के सामने वेट में, हाइट में किस चीज़ में सकेंगे अंबा प्रसाद जी, बताइए आप लेवल बोल रहे हैं, विधायक हैं। तो एक विधायकी भी एक वो होता है ना, पोस्ट होता है ना, बड़ा विधायकी पोस्ट है, आम जनता का समर्थन। विधायक का जो मान सम्मान होता है, विधायक जो पोस्ट होता है, अंबा प्रसाद जी पे सटीक नहीं बैठता है। नहीं बैठता। आपने सुना विधायक प्रतिनिधि जो थे अंबा प्रसाद के, उनकी बातों को। और आज हमारे साथ रोशन लाल चौधरी जी हैं, जो जिनके अथक प्रयास से एक विधायक प्रतिनिधि आजसू में ज्वाइन कर गए। सर, कब ऐसा मन में लगा कि मतलब कहाँ से आप उठा के ले आते हैं, कहाँ से लाते हैं ऐसा दिमाग कि वैसे लोग भी आजसू में खींचे चले आ रहे हैं? वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार के खिलाफ पूरे विधानसभा में आक्रोश है। लगातार 3 बार से एक ही परिवार के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, माँ, बाप और बेटी। बड़का गांव विधानसभा के जनताओं के साथ
लगातार झूठा आश्वासन देकर वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, विस्थापितों के साथ वादा खिलाफी की है। एक भी कोई काम नहीं हुआ, वहाँ के विस्थापितों को हक अधिकार नहीं मिला। आज पूरे विधानसभा में, पूरे झारखंड में सबसे विस्थापित प्रभावित क्षेत्र है तो वो बड़कागांव है, और सबसे कह सकते हैं कि शोषित जनता भी यदि है तो बड़कागांव की जनता है, और इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार वर्तमान जनप्रतिनिधि विधायक महोदया है। और जनता खुद आक्रोशित है और पूरी जनता इंतज़ार कर रही है। लोकतंत्र में जो जनता जवाब देती है 5 साल में जब भी वोट होगा, इस बार जनता सबक सिखाएगी वर्तमान जनप्रतिनिधि। इस बार मतलब वहाँ पे बदलाव नज़र आएगा। निश्चित रूप से पूरे विधानसभा में बदलाव नज़र आएगा। जनता जाग चुकी है। जनता अपने हक अधिकार के लिए इस बार निश्चित रूप से नेतृत्व प्रदर्शन करेगी। अच्छा, एक सवाल है आपसे थोड़ा सा हटके मुख्यमंत्री जी के बारे में। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो निकाला है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगातार चल रहा है, क्या कहेंगे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर? हेमंत सरकार का और मुख्यमंत्री जी का ये आखिरी दाव है, और 4 साल नौटंकी चल गया, अब नौटंकी नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है। आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, हेमंत सोरेन वर्तमान सरकार पूरे झारखंड से नस्तनाबूद हो जाएगी। एक सवाल और है कि जो विधायक प्रतिनिधि आए हैं और यहाँ पे आज ज्वाइन किया है, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि अब आपको अम्बा प्रसाद के विपक्ष में खड़ा कर देना है। मतलब ये कोई तय माने कि बड़कागांव से एक प्रतिनिधि हमारे सामने खड़े हैं। लगातार 20 वर्षों से हम जनता के बीच जुड़े हैं। 3 बार चुनाव लड़े, परिणाम विपरीत होने के बावजूद भी हम जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं, और इसलिए आज जनता आजसू पार्टी के नेतृत्व को, खास करके सुदेश महतो जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। आज पूरे झारखंड में झारखंडी जनता इस बात को मानती है कि आजसू पार्टी ही झारखंड का कल्याण कर सकती है, और इसलिए बड़कागांव विधानसभा की पूरी जनता तो आजसू के प्रति अपना रुझान दिखा ही रही है। पूरे झारखंड की जनता आजसू से जुड़ रही है, और आने वाले समय में आजसू पार्टी एक राजनीतिक ताकत के रूप में झारखंड में उभरेगी, और आजसू झारखंड के विकास के लिए जो आंदोलन के बदौलत हासिल की थी, निश्चित रूप से आजसू पार्टी झारखंड का विकास करेगी। अगले आखिरी सवाल आपसे कि एनडीए गठबंधन 2024 का चुनाव है, उसमें आ रही है झारखंड में। गठबंधन परिस्थिति और समय से होता है। हम लोग अभी अपने संगठन को मजबूती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का। हमारे नीति सिद्धांतों पर और हमारे आधार पर एनडीए के साथ गठबंधन होगा तो हम लोग करेंगे, और हम लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ हैं तो निश्चित रूप से एनडीए के साथ सकारात्मक पहल होगा तो हम लोग लड़ेंगे और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, काम करेंगे। तो ये थे रोशन लाल चौधरी जी, और अभी आपने सुना बड़कागांव के जो विधायक प्रतिनिधि थे उनको, और अब सुनिए सुदेश महतो जी को, आज सुप्रीमो जो सुदेश महतो उनको, कि वो क्या कहते हैं आज जो ज्वाइनिंग हुई उस पर। विधानसभा से कांग्रेस के विभिन्न पदधारक विधायक प्रतिनिधि अपना अपना अलग पदों को त्याग करके आजसू के साथ जुड़कर आजसू के आने वाले मिशन को साथ देने के लिए साथ में आए हैं। मैं इनका हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रभारी के नेतृत्व में ये सारे लोग यहां पर आए करके जिस तरह बुलेट ट्रेन लाया जा रहा है, रंगाई पुताई करके लाया जा रहा है, जिस तरह महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाती रंगाई पुताई करके आती उस तरह से, तो महिलाओं के ऊपर बोला गया, क्या कहेंगे? ये जिस तरह की जिनकी धारणा जैसी सोच रहेगी वैसा बयान आता है। उनके बारे में मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में ऐसा ही सोच रखते हैं, तो वो प्रतिलक्षित है उनके बयान पर।